असल सवाल तो यही है कि सूर्या हांसदा कौन थे। गोड्डा पुलिस और झारखंड प्रशासन के अनुसार सूर्या हांसदा पर कुल 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। भाजपा नेताओं और सूर्या हांसदा के समर्थकों का कहना है कि जिन 25 मामलों का हवाला दिया गया, उनमें से 14 में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। झारखंड की राजनीति और अपराध जगत दोनों ही एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अपराध, सत्ता और जातीय पहचान एक दूसरे में उलझते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसी उलझन के बीच अगस्त 2025 में एक नाम अचानक सुर्खियों में आता है। नाम था सूर्या हांसदा। उनकी मृत्यु ने न केवल विधानसभा में अपना असर छोड़ा है, बल्कि पूरे राज्य के लोगों और विपक्षी दलों में विमर्श में भी पर्याप्त जगह बना ली है। लेकिन असल सवाल तो यही है कि सूर्या हांसदा कौन थे। क्या वे सचमुच खतरनाक अपराधी थे जैसा पुलिस दावा करती रही, या फिर उनके परिवार के अनुसार वे एक ऐसे शख्स थे जिन्हें राजनीतिक और तंत्र ने अपने फायदे के लिए अपराधी की छवि में ढाल दिया। इस वीडियो में आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कौन थे सूर्या हांसदा। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। सूर्या हांसदा गोड्डा और साहिबगंज जिलों के आदिवासी इलाकों में एक जाना पहचाना नाम थे। उनकी पैठ सिर्फ स्थानीय गांवों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे खनन, परिवहन और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में भी प्रभाव रखते थे। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में अक्सर ऐसे स्थानीय नेता उभरते रहे हैं जो एक ओर समाज की रक्षा के तौर पे देखे जाते हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस की नजर में गैंगस्टर माने जाते हैं। सूर्या हांसदा भी इसी दोहरी छवि के बीच में जिए हैं। पुलिस का दावा है कि सूर्या हांसदा एक संगठित अपराधी गिरोह चलाते थे जो खनन कंपनियों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से रंगदारी वसूलता था। वहीं उनके समर्थक कहते हैं कि वे दरअसल खनन और ठेकेदारी लॉबी के विरोधी थे जो आदिवासियों की जमीन और संसाधनों को लूट रहे थे। यही कारण था कि उन्हें अपराधी की शक्ल में पेश किया गया। गोड्डा पुलिस और झारखंड प्रशासन के अनुसार सूर्या हांसदा पर कुल 25 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें हत्या और हत्या की कोशिश, अपहरण और फिरौती, अवैध हथियार रखने के आरोप, दंगा, रंगदारी वसूली और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जैसे मामले शामिल हैं। गोड्डा एसपी ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि सूर्या हांसदा एक अपराधी थे और लंबे समय से वे फरार चल रहे थे। कई बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वे बच के निकलते रहे। लेकिन यहां एक दूसरा पहलू भी है। भाजपा नेताओं और सूर्या हांसदा के समर्थकों का कहना है कि जिन 25 मामलों का हवाला दिया गया, उनमें से 14 में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। 5 में वे जमानत पर थे और सिर्फ 5 मामले ही विचाराधीन थे। यानी पुलिस के मुताबिक कुख्यात अपराधी कहे जाने वाले सूर्या हांसदा पर दर्ज अधिकतर मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी नहीं पाया। यही विरोधाभास उनकी छवि को और भी धुंधला बना देता है। क्या वे सचमुच अपराधी थे या फिर झारखंड की सत्ता और खनन लॉबी के लिए खतरा बनने के कारण उन्हें बार बार अपराधी घोषित किया जाता रहा। 10 अगस्त 2025 को उनका एनकाउंटर किया गया। पुलिस का कहना है कि इस दिन उन्हें देवघर के नावाडी गांव से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि सूर्या हांसदा ने अपने हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे। पूछताछ में उन्होंने इन्हें बरामद कराने की बात मानी और पुलिस टीमों को रहबड़िया पहाड़ियों तक ले गए। पुलिस के अनुसार वहां उन्होंने अचानक हथियार निकालने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस पर हमला किया, हथियार छीनने की कोशिश की और भागने लगे। इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में वे मारे गए। पुलिस ने कहा कि मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं और पूरी कार्रवाई एनएचआरसी के गाइडलाइंस के अनुसार मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि सूर्या हांसदा जैसे अपराधी का मारा जाना इलाके में शांति और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन सूर्या हांसदा का परिवार और समर्थक पुलिस की कहानी को फर्जी एनकाउंटर बताते हैं। उनके मुताबिक सूर्या हांसदा को पहले से हिरासत में ले लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, बहुत बुरी तरीके से। हथियार बरामद कराने की कहानी गढ़ी गई और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में गोलियों के निशान केवल शरीर के सामने पाए गए, जबकि पुलिस कह रही है कि वे भाग रहे थे, इन सवालों ने ही पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया है। परिवार का आरोप था कि सरकार ने राजनीतिक दबाव में एक आदिवासी नेता की हत्या कर दी और उसे मुठभेड़ का नाम दे दिया। इस मौत की गूंज विधानसभा तक भी पहुंची है। भाजपा ने इसे हत्या करार देते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने विधानसभा में हंगामा किया और सीबीआई या हाई कोर्ट जज की निगरानी में जांच की मांग की।
आदिवासी संगठनों ने इसे आदिवासी युवाओं को दबाने की कोशिश बताया। उनका कहना है कि आवाजें खनन और कॉरपोरेट हितों के खिलाफ उठती हैं, उन्हें अपराधी बना दिया जाता है। वहीं सत्ताधारी दल और पुलिस प्रशासन लगातार यही कहता रहा कि यह एक कानूनी एनकाउंटर था और सूर्या हांसदा अपराध की दुनिया का बड़ा नाम थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि एनसीएसटी ने भी इस मामले पर झारखंड सरकार और पुलिस से कई पॉइंट्स पर रिपोर्ट मांगी है। यानी अब यह मामला सिर्फ झारखंड की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल बन चुका है। झारखंड में अपराध और राजनीति का पुराना रिश्ता है। कई ऐसे स्थानीय नेता रहे हैं जो एक ओर आपराधिक मामलों में आरोपी रहे, लेकिन दूसरी ओर आदिवासी समाज के बीच उन्हें रक्षक की तरह देखा जाता रहा। सूर्या हांसदा का नाम भी इसी श्रेणी में आता है। अगर पुलिस का पक्ष माने तो वे अपराध जगत के बड़े खिलाड़ी थे, जिनकी मौत कानून और व्यवस्था के लिए राहत है। लेकिन अगर परिवार और विपक्ष का पक्ष देखें तो वो एक राजनीतिक शिकार हुए हैं, जिन्हें सत्ता और खनन लॉबी के रास्ते से हटाने की कोशिश की गई, एनकाउंटर का नाम देकर के। सूर्या हांसदा की मौत पर सच्चाई क्या है, यह केवल निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच से ही सामने आ सकेगी। लेकिन इतना तय है कि उनकी मौत ने झारखंड की राजनीति, समाज और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप देख रहे हैं यार नाउ।